हमारे देश में आतंकवादी घटनाएं निरंतरता से बढ़ रही है और आतंकवादियों ने अपना गढ़ जो समझ रखा है वो जम्मू कश्मीर को समझ रखा है। वो लोग भूल जाते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर इंडियन आर्मी भी रहती है और उसी इंडियन आर्मी ने और जम्मू कश्मीर पुलिस ने और सीआरपीएफ ने एक संयुक्त ऑपरेशन चलाया जाता है और उस ऑपरेशन के तहत 3 आतंकवादियों को ढेर भी कर दिया जाता है। परंतु बात इस मुद्दे की है कि ये आतंकवादी आए कहां से और किस प्रकार से इन्होंने अपना जाल बिछा रखा था, क्या भारत के अंदर बड़े हमले की तरफ जो है अग्रसर हो रखे थे, पूरा का पूरा जो है चर्चा के विषय में इसके ऊपर बात करने वाले हैं। तीनों के द्वारा जो पुलिसकर्मी थे, पुलिसकर्मी, आर्मी और सीआरपीएफ के द्वारा जो जवान थे, उन सभी के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया जाता है जिस ऑपरेशन का नाम होता है त्रासी फर्स्ट। ध्यान देना, कुछ समय पहले जो है इंडियन आर्मी ने बोला था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, उसी की तर्ज के ऊपर ही त्रासी ऑपरेशन जो है वो आया है जिसके तहत जो है 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। पूरे मीडिया की बातें की जाए, हर जगह बस एक ही जो है न्यूज है कि जम्मू कश्मीर में जैसे मोहम्मद के 3 आतंकवादियों को जो है वो ढेर कर दिया गया है और तीनों के जो तीनों आतंकवादी थे वो बुरी तरह से जल भी चुके थे। क्या रीजन है उसके ऊपर हम लोग बातें करेंगे। 3 में क्या क्या थी, सेना थी, पुलिस थी और सीआरपीएफ थी। और इन तीनों ने जो जम्मू कश्मीर का ये वाला जो इलाका जो आपको दिखाई दे रहा है इसका नाम है आपका किश्तवाड़। किश्तवाड़ जिले के अंदर जो है तीनों के तीनों आतंकवादियों को ढेर किया गया था। दूसरी बात है, ये जो आतंकवादी थे ये जैसे मोहम्मद के 3 आतंकवादी थे और जैसे मोहम्मद के साथ में जुड़े हुए थे। बातें की जाए इनका पता कैसे चला, तो खुफिया एजेंसी के माध्यम से सबसे पहले हमें इनका इनपुट मिलता है कि वहां पे जो है इस प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं। संपर्क साधने का कोशिश की जाती है, बोला भी जाता है, परंतु कुछ समय के बाद में संपर्क टूट जाता है और सुबह 11 बजे जो है सुरक्षा बलों के द्वारा घेराबंदी कर दी जाती है और घेराबंदी करने के बाद में लगातार जो है गोलीबारी की जाती है और गोलीबारी करने के बाद में वहां पे जहां पे ये लोग छुपे हुए थे, आतंकवादी छुपे हुए थे, बाहरी गोलाबारी करने के बाद में वहां पे आग लग जाती है। गोलियों के साथ में मर तो जाते हैं बट आग की वजह से जो है वो बुरी तरह से जल जाते हैं। जो जलते हैं, जलने के बाद में इनका डीएनए टेस्ट करने के लिए जो है इंडियन आर्मी जो इनका डीएनए टेस्ट कर लेती है और टेस्ट की अभी रिपोर्ट आई नहीं है, परंतु उन तीनों आतंकवादियों में एक ऐसा आतंकवादी का नाम सामने आ रहा है जिसकी पहचान बोला जा रहा है कि हो सकता है कि ये वाला व्यक्ति है और उस आतंकवादी का नाम है कमांडर सैफुल्ला। ये कमांडर सैफुल्ला वही है जिसने जुलाई 2024 के अंदर हमारे देश के 4 सैनिकों को मार दिया था। ये वही आतंकवादी है और कोशिश ये की जा रही है या फिर पहचानने की कोशिश की जा रही है, 3 आतंकवादी जो ढेर हुए उनके अंदर जो है एक कमांडर सैफुल्ला भी है। अगर कमांडर सैफुल्ला उनके अंदर पाया जाता है तो ये हमारे भारत के लिए या फिर इंडियन आर्मी के लिए एक बहुत अच्छी बात है, अच्छी खबर है। इसका मतलब ये होगा कि अगर सैफुल्ला मारा जाता है तो हमने जो 4 लोग मरे थे, हमारे जो शहीद हुए थे, उनका जो है वो बदला ले लिया गया है। दूसरी बात है, ये जो मुठभेड़ हुई है अगर सैफुल्ला होता है तो इसमें जैसे मोहम्मद का एक प्रकार से ये समझ लो एक जो नेटवर्क है वो नेटवर्क को तोड़ने में हमारे देश की सेना जो है या फिर पुलिस या फिर सीआरपीएफ की बातें की जाए वो कामयाब हो जाती है। यह पहले भी कई मुठभेड़ के अंदर जो है बच निकलता था। 2024 में चार सैनिकों को शहीद कर दिया था, मतलब इन्हें मार दिए थे। दूसरी बात है, हालिया घटना की बातें की जाए ना, ये जो एरिया है इस एरिया में पिछले 1 महीने की बातें की जाए तो 1 महीने में लगभग 6 बार गोलीबारी हो चुकी है। दूसरा सबसे बड़ी चीज ये है क्योंकि यहां पे ये हिल एरिया है, दूसरा बर्फबारी हो रही है, जंगल बहुत बड़ा है और इसकी वजह से जो ये आतंकवादी लोग हैं अपने ठिकाने को एक जगह से दूसरे जगह निरंतरता से बदलते रहते, जिसकी वजह से जल्दी ट्रैक नहीं हो पाए थे। अब की बार खुफिया एजेंसी के माध्यम से जो है ना रिपोर्ट सटीक मिली और सटीक रिपोर्ट मिलते ही जो है तीनों को उड़ा दिया गया है। बाकी हाल ही में देखने के लिए यह मिलेगा कि ये जो आपका जो सैफुल्ला था इसके अंदर इन्वॉल्व था या इसके अंदर है या नहीं, इसका कुछ समय के बाद में पता चल जाएगा। वर्तमान अगर स्थिति की बातें की जाए, 3 शव बुरी तरह से जले हुए वो बरामद कर चुके हैं। AK-47 2 राइफल जो है ये बरामद हुई है। गोला बारूद भारी मात्रा में जब्त किया गया है। ऑपरेशन जो कॉम्बिंग था, ये कॉम्बिंग मतलब सभी मतलब सेना थी इसके अंदर, पुलिस भी थी इसके अंदर और सीआरपीएफ भी इन्वॉल्व थी। डीएनए की पहचान जो है अभी उसकी पेंडिंग है, डीएनए टेस्ट। अभी जैसे डीएनए टेस्ट आ जाएगा तो उस व्यक्ति की भी पहचान हो जाएगी। अगर वो व्यक्ति हो जाता है ना तो ये समझ लो बहुत अच्छी बात है और एक प्रकार से आतंकवादी का एक नेटवर्क को तोड़ने के अंदर जो है हमारी सेनाएं जो है इसके अंदर एक प्रकार से सक्सेस हो चुकी है। परंतु सबसे बड़ी मजेदार बात यह है
कि ये जो काम जो किया गया है ये अपने आप में बहुत ही डेंजर और खतरनाक काम था, क्योंकि इतनी ज्यादा बर्फबारी हो रही थी, दूसरा रात के समय में इनको आतंकवादियों को ट्रैक किया गया था। और सेना जो है इसके लिए जो है काबिले तारीफ है। आप लोग सभी के सभी कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख देना, एटलीस्ट सेना के लिए। दूसरी बातें, भारतीय अगर मैं सरकार की बातें करूं तो गृह मंत्रालय ने सीधा सीधा तौर पर बोल दिया कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाओ, कुछ भी करना है साम दाम दंड भेद की नीति अपनाओ, आतंकवादियों को खात्मा ही करना है। क्योंकि हाल ही में यह भी तो देखने के लिए मिला था कि पाकिस्तान ने जो है ना अफगानिस्तान के ऊपर जो है 7 से 8 ठिकानों के ऊपर हमला कर दिया था, और वहां पे भी लगभग 28 से 30 जो है आतंकवादियों को जो है मार गिरा था। क्योंकि किसी देश की नींव को अगर हिलाने का जो काम करते वो आतंकवादी करते हैं। निरंतरता से देखा जाए भारत के ऊपर भी बैक टू बैक ये हमले करते रहते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर, या फिर ये कह दिया जाए कि भारत के जो सैनिक हैं उनके ऊपर हमला करते रहते हैं। तो पाकिस्तान भी अब आतंकवाद को लेकर थोड़ा सा एक्टिव मोड में आया है, परंतु दिक्कत इस बात की कि पाकिस्तान खुद एक आतंकवाद का घर है, और ये आतंकवाद का घर की वजह से ही जो है जम्मू कश्मीर में बार बार इस प्रकार की हरकतें करते रहते हैं। बाकी अगर बातें की जाए तो जैसे मोहम्मद का जो बड़ा नेटवर्क था वो एक प्रकार से ब्रेक हो चुका है। जुलाई 2024 के अंदर 4 हमारे सैनिक शहीद हुए थे, उनका एक प्रकार से हमने बदला ले लिया। 3 आतंकवादियों को मार गिराया, केवल 3 ही नहीं, आगे मैं और भी बताऊंगा, 8 आतंकवादियों को और पकड़ा गया है। ठीक है, डोडा की बातें की जाए, किश्तवाड़ की बातें की जाए, उधम जो नेटवर्क है उसको ध्वस्त कर दिया गया। यहां पे अब किसी भी प्रकार की कोई भी आतंकवादी घटनाएं नहीं है, क्योंकि पूर्णतः जांच वगैरह सब कुछ यहां से कर ली है। फिलहाल जो है इस साल की बातें की जाए, आज तक की बातें की जाए, लगभग 2 महीने के अंदर अंदर जैसे मोहम्मद के 7 आतंकवादियों को हमारी सेनाओं ने क्या कर दिया, ढेर कर दिया है। सुरक्षा बल जो है, हमारी आर्मी जो है अपने आप में एक प्रकार से मोटिवेट है, और दूसरा और भी जो आतंकवादी है उनके ऊपर रिसर्च अभियान चल रहा है। केवल इतना ही नहीं, हमारे देश और विदेश में बहुत कुछ चल रहा है, और बहुत कुछ में आज की ही अगर घटना की बातें की जाए तो 8 आतंकवादियों को और पकड़ा है, और यह पकड़ा दिल्ली पुलिस ने। दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल यूनिट ने जो है आतंकवादियों को पकड़ा है, और ये जो है हाफिज सईद के साथ में लिंक थे, और हाफिज सईद ने जो है इनको हमारे हिंदुस्तान के अंदर भेजा है। तो 8 आतंकवादी जो है इनको हमारी दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया है। तो देश विदेश में बहुत कुछ चल रहा है। 3 आतंकवादियों को मार दिया, 8 आतंकवादियों को और पकड़ लिया, तो लगभग 11 आतंकवादी महज एक दिन के अंदर जो है वो टारगेट हुए हैं। तो ऐसी ही रोज की न्यूज जानने के लिए, अपडेटेड न्यूज जानने के लिए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आप लोग अपनी राय में जरूर बताना। और सभी के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए, जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए, इंडियन आर्मी के लिए और सीआरपीएफ के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख देना, क्योंकि आप सभी और हम सभी एक यूनिटी के रूप में काम करेंगे, तभी जो है हमारे देश की सेनाओं का मनोबल बढ़ता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।